एनाकोंडा फिल्म जो 1997 में आई थी, वो न सिर्फ विदेशियों को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को चौंका कर रख दी थी। डैम श्योर कि यह मूवी आपके बचपन की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक होगी। इस फिल्म को देखकर आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि इस एनाकोंडा सांप को बीएफएक्स या सीजीआई से बनाया गया होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस एनाकोंडा सांप को एक खास तकनीक से बनाया गया था, जिसे सोच पाना आज भी बॉलीवुड के लिए सपनों जैसा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एनाकोंडा सांप को कैसे बनाया गया था। इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। गाइज, आप लोगों को पता होगा कि एनाकोंडा फिल्म की स्टोरी अमेज़न के रेन फॉरेस्ट जंगलों की है, बट आपको ये नहीं पता कि इस फिल्म की शूटिंग रियल अमेज़न के जंगलों में ही की गई थी। यानी फर्स्ट हाफ को प्रॉपर अमेज़न के जंगलों में ही शूट किया गया था। फिल्म के एक सीन में हम लोग देखते हैं कि जॉन वाइट जेनिफर को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। वहाँ जेनिफर का दोस्त आ जाता है जिसका नाम आइस क्यूब है, और वह जॉन की हरकतें देखकर उसके सिर पे गोल्फ स्टिक से मार देता है। वहीं उस बोट पर जेनिफर लोपेज का दोस्त उसे एक पाइप से बांध देता है। ब्राजील के जंगलों में भी इस फिल्म को शूट किया गया था, लेकिन सीन को शूट करने में क्रू मेंबर्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। उन लोगों में हमेशा डर का माहौल बना रहता था। शूट करते वक्त एक फीमेल आर्टिस्ट के अंदर कैटफिश चली गई थी और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी, जिस रीजन से उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जब जेनिफर जॉन वाइट से परेशान हो जाती है और वह उसको गोली मारने की कोशिश करती है, और यहाँ पर जॉन वो बंदूक कुछ इस तरीके से वह जेनिफर से ले लेता है और यहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक चिमनी ब्लास्ट का भी सीन था। इस सीन को फिल्माने के लिए एक पुराने चिमनी को ब्लास्ट करवाया गया था। हालांकि इसके लिए लैंड ओनर को कुछ रकम जरूर दी गई थी। यह कंट्रोल्ड ब्लास्ट था, बट आज के समय की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी कि इसे नजदीक से शूट किया जाए। इसीलिए फिल्म की टीम ने इस पूरे नजारे को काफी दूर से कैप्चर किया था। एक्चुअली ये सीन तब दिखाया जाता है जब वह लोग प्लान करके उस एनाकोंडा सांप को मारने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए प्लानिंग के साथ उसे एक चिमनी के पास ले जाते हैं और वहाँ पर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके बाद उस एनाकोंडा सांप के शरीर में आग लग जाती है। इस सीन को बनते हुए देखिए, यहाँ सांप के बॉडी में लगे आग के लपटे रियल थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यह एनाकोंडा सीजीआई मॉडल नहीं था जिसे कि कंप्यूटर से जनरेट किया जाता। यह एक फिजिकल सांप ही था जिसे लैब में बनाया गया था, जिसके लिए फिल्म मेकर ने बहुत सारे इंजीनियरों को हायर किया था और उन्होंने एनिमेट्रॉनिक्स नामक एक तकनीक से इस तरह का रोबोटिक एनाकोंडा बना डाला। हालांकि उन्होंने लैब में इस तरह के 2 एनाकोंडा बनाए थे। जो क्वीन थी वह ब्लैक कलर में 40 फीट की थी, जबकि वॉरियर ग्रीन कलर का था और वह 25 फीट का था। एनिमेट्रॉनिक्स तकनीक से बने इस एनाकोंडा में मैनुअली 2 लेयर्स थे, जिसमें अंदर वाला मैकेनिकल ढांचा उस क्रिएचर का कंकाल होता है। ये आमतौर पर मजबूत मेटल्स, मोटर्स और एक्यूटेटर्स से बना होता है, जो क्रिएचर को हिलने में मदद करता है। वही इस एनाकोंडा के बाहरी स्किन को सिलिकॉन और लेटेक्स जैसे मटेरियल से बनाया गया था। आपको बता दें कि इस रोबोटिक सांप को कंप्यूटर और रिमोट के जरिए मूव कराया जाता था। हालांकि आजकल भी हॉलीवुड की फिल्मों में एनिमेट्रॉनिक्स तकनीक से क्रिएचर्स बनाए जाते हैं, बट अब तकनीक काफी एडवांस हो चुकी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है, जो इन्हें एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने में मदद करता है। जैसे जुरासिक वर्ल्ड की फिल्मों में एनिमेट्रॉनिक्स का इस्तेमाल डायनासोर को बनाने में होता है। एनाकोंडा फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में सांप की मूवमेंट बहुत असली और डरावनी दिख रही थी। ये जानकर भी कि यह डुप्लीकेट है, फिर भी आर्टिस्ट इसके सामने सहम जाते थे। एनिमेट्रॉनिक्स तकनीक से बनी ये एनाकोंडा सांप इतनी एडवांस थी कि ये अपना आधा हिस्सा हवा में उठा सकती थी, जो शूटिंग लोकेशन में और भी ज्यादा डरावनी नजर आ रही थी। खैर, इन रोबोटिक्स एनाकोंडा को बनाना जितना ही डिफिकल्ट था, उतना ही डिफिकल्ट था इनको हैंडल करना, क्योंकि कई बार ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, जिससे सेट पर तोड़फोड़ मच जाती थी। हालांकि पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम जब इन सारे सीन्स पर विजुअल्स लगे तो ये ना और भी ज्यादा रियलिस्टिक नजर आने लगे थे। वीएफएक्स एनाकोंडा के शरीर में आग लग जाने के बाद और भी ये अग्रेसिव हो जाता है, जिसके एक्सप्रेशंस के लिए बहुत सारे क्लोज शॉट ले गए थे। यह ग्रीन बैकग्राउंड के आगे का शॉट जब मेकर्स ने एनाकोंडा के मुंह वाले स्ट्रक्चर पर आग लगाकर उसे मूवमेंट कराया था। 90 के दशक के समय पर इतनी एडवांस वीएफएक्स टेक्नोलॉजी देखकर ही सभी हैरान हो गए थे। एनाकोंडा के द्वारा लोगों को एक एक करके खाने वाले सीन्स को भी वीएफएक्स के थ्रू बनाया गया था, जिसकी शूटिंग होते हुए स्क्रीन पर देखा जा सकता है। एनाकोंडा के क्लोजअप शॉट और उनके फेस एक्सप्रेशन को क्लियरली दिखाने के लिए कंप्यूटर पर उनका सीजीआई मॉडल बनाया गया था। वहीं अंडर वाटर वाले सीन्स को भी सीजीआई मॉडल्स के साथ ही फिल्म में दिखाया गया है। बात करें सीजीआई वाले एनाकोंडा की, तो उसके लिए भी फिल्म मेकर को मोटी रकम चुकानी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम पर 1 सेकंड की सीजीआई वाले एनाकोंडा के सीन के लिए मेकर्स को $1 लाख देने पड़ते थे। उस टाइम पर डॉलर का रेट 30 रुपए था।
वाटरफॉल से गिरकर बोट पलटने वाला सीन को देखकर गूज़बम्प्स ही आ गया था। हम सभी हैरान हो गए थे कि आखिरकार इस सीन को कैसे शूट किया होगा, क्योंकि फिल्म में यहाँ तक सब सही रहता है और जब इस वाटरफॉल के पास आकर उन लोगों की बोट पलटती है तब से सभी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे पहले मेकर्स ने इस बोट को VFX स्टूडियो में लटका कर शूट किया था, जहाँ आर्टिस्ट को हार्डनेस से लटका कर एक्शन कराया गया था। उसके बाद अगले टेक में बोट को जंगल वाले लोकेशन पर लाकर डिफरेंट कैमरा एंगल पर शूट किया गया। फिर जाकर उसे पानी से भरी एक VFX वाले स्विमिंग पूल में शूट किया गया, जहां कुछ इस तरीके से मशीन से वेव पैदा करके इस बोट की टेक ली गई और आखिरी में खाली बोट को इस वाटरफॉल से गिराकर शूट कर लिया गया था। पोस्ट प्रोडक्शन में VFX वाले सीन को रियल लोकेशन से मर्ज कर दिया गया था। मूवी का वह खतरनाक सीन जब एनाकोंडा बोट पर अटैक कर देता है। इस सीन को कैसे एक रोबोटिक एनाकोंडा से क्रिएट किया गया था। इस सीन को बनते हुए देखिए कि बिना VFX के ये एक स्टूडियो में कैसे शूट हुआ था और जब ये सीन बनकर आई तो ये फिल्म में देखने में कैसा लगा था। एनिमेट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी और CGI होने के बावजूद जो इस फिल्म को बेहतर बना रही थी वह थी इस फिल्म में काम करने वाले स्टार कास्ट की पेशेंस लेवल, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अमेज़न की जंगलों में, लॉस एंजलिस के बिटॉनिक गार्डन में और नेवाडा के दलदलों में शूट किया था, वह भी वाकई काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि इस फिल्म में 3 सबसे बड़े स्टार कास्ट थे, जिसमें जॉन वोट, जेनिफर लोपेज और आइस क्यूब का नाम आता है। जेनिफर लोपेज और आइस क्यूब को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि संगीत की दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती है। वही जॉन वोट भी हॉलीवुड के नामचीन एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। उनकी बेटी एंजेलिना जोली को तो कौन नहीं जानता है। वहीं अगर अमेज़न के जंगलों की बात करें तो वह भी अपने आप में एक रहस्यमय जगह है, जहां पर एनाकोंडा जैसी प्रजाति के रियल सांप भी पाए जाते हैं। अब सोचिए जरा कि उन जगहों पर कलाकार कितने अलर्ट रहते होंगे। एक छोटी सी गलती और पता नहीं क्या से क्या हो जाता। मूवी के एक सीन में हम लोगों ने देखा था कि वहां बहुत सारे छोटे छोटे बेबी एनाकोंडा थे। इस सीन के लिए सच में फिल्म के डायरेक्टर ने रियल एनाकोंडा के बच्चों को ब्राजील के लोकल लोगों से मंगवाया था। जहां आज भारतीय सिनेमा में 300 करोड़ में फिल्में बनकर हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों में गिनी जाती है, वही यह फिल्म 1997 के टाइम पर लगभग 382 करोड़ रुपए में बनकर आई थी। हालांकि इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट्स को बनाने से मेकर्स ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह की आइकॉनिक फिल्में केवल एक ही बार बनती हैं, इसलिए इसके कंटेंट से छेड़छाड़ नहीं किया जाए। बट मूवी के सक्सेस के बाद मेकर्स ने इसके नेक्स्ट पार्ट को बनाने का डिसाइड कर लिया था। 2004 में इसकी नेक्स्ट फ्रेंचाइजी एनाकोंडा द हंट फॉर ब्लड ऑर्चिड के नाम से रिलीज हुई और ये बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। बाय द वे, थैंक्स टू लुइस लोसा, जिन्होंने इतनी शानदार फिल्म बनाई है। अगर आप लोगों की भी ये फिल्म मेमोरीज रही होगी तो हमें बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। एनाकोंडा फिल्म जो 1997 में आई थी, वो न सिर्फ विदेशियों को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को चौंका कर रख दी थी। डैम श्योर कि यह मूवी आपके बचपन की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक होगी। इस फिल्म को देखकर आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि इस एनाकोंडा सांप को VFX या CGI से बनाया गया होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस एनाकोंडा सांप को एक खास तकनीक से बनाया गया था, जिसे सोच पाना आज भी बॉलीवुड के लिए सपनों जैसा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एनाकोंडा सांप को कैसे बनाया गया था। इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। गाइज, आप लोगों को पता होगा कि एनाकोंडा फिल्म की स्टोरी अमेज़न के रेन फॉरेस्ट जंगलों की है, बट आपको ये नहीं पता कि इस फिल्म की शूटिंग रियल अमेज़न के जंगलों में ही की गई थी, यानी फर्स्ट हाफ को प्रॉपर अमेज़न के जंगलों में ही शूट किया गया था। फिल्म के एक सीन में हम लोग देखते हैं कि जॉन वाइट जेनिफर को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। वहाँ जेनिफर का दोस्त आ जाता है जिसका नाम आइस क्यूब है, और वह जॉन की हरकतें देखकर उसके सिर पे गोल्फ स्टिक से मार देता है। वहीं उस बोट पर जेनिफर लोपेज का दोस्त उसे एक पाइप से बांध देता है। ब्राजील के जंगलों में भी इस फिल्म को शूट किया गया था, लेकिन सीन को शूट करने में क्रू मेंबर्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। उन लोगों में हमेशा डर का माहौल बना रहता था। शूट करते वक्त एक फीमेल आर्टिस्ट के अंदर कैटफिश चली गई थी और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी, जिस रीजन से उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जब जेनिफर जॉन वाइट से परेशान हो जाती है और वह उसको गोली मारने की कोशिश करती है, और यहाँ पर जॉन वो बंदूक कुछ इस तरीके से वह जेनिफर से ले लेता है और यहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक चिमनी ब्लास्ट का भी सीन था।
इस सीन को फिल्माने के लिए एक पुराने चिमनी को ब्लास्ट करवाया गया था। हालांकि इसके लिए लैंड ओनर को कुछ रकम जरूर दी गई थी। यह कंट्रोल्ड ब्लास्ट था, बट आज के समय की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी कि इसे नजदीक से शूट किया जाए। इसीलिए फिल्म की टीम ने इस पूरे नजारे को काफी दूर से कैप्चर किया था। एक्चुअली ये सीन तब दिखाया जाता है जब वह लोग प्लान करके उस एनाकोंडा सांप को मारने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए प्लानिंग के साथ उसे एक चिमनी के पास ले जाते हैं और वहाँ पर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके बाद उस एनाकोंडा सांप के शरीर में आग लग जाती है। इस सीन को बनते हुए देखिए, यहाँ सांप के बॉडी में लगे आग के लपटे रियल थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यह एनाकोंडा सीजीआई मॉडल नहीं था जिसे कि कंप्यूटर से जनरेट किया जाता। यह एक फिजिकल सांप ही था जिसे लैब में बनाया गया था, जिसके लिए फिल्म मेकर ने बहुत सारे इंजीनियरों को हायर किया था और उन्होंने एनिमेट्रॉनिक्स नामक एक तकनीक से इस तरह का रोबोटिक एनाकोंडा बना डाला। हालांकि उन्होंने लैब में इस तरह के 2 एनाकोंडा बनाए थे। जो क्वीन थी वह ब्लैक कलर में 40 फीट की थी, जबकि वॉरियर ग्रीन कलर का था और वह 25 फीट का था। एनिमेट्रॉनिक्स तकनीक से बने इस एनाकोंडा में मैनुअली 2 लेयर्स थे, जिसमें अंदर वाला मैकेनिकल ढांचा उस क्रिएचर का कंकाल होता है। ये आमतौर पर मजबूत मेटल्स, मोटर्स और एक्यूटेटर्स से बना होता है, जो क्रिएचर को हिलने में मदद करता है। वही इस एनाकोंडा के बाहरी स्किन को सिलिकॉन और लेटेक्स जैसे मटेरियल से बनाया गया था। आपको बता दें कि इस रोबोटिक सांप को कंप्यूटर और रिमोट के जरिए मूव कराया जाता था। हालांकि आजकल भी हॉलीवुड की फिल्मों में एनिमेट्रॉनिक्स तकनीक से क्रिएचर्स बनाए जाते हैं, बट अब तकनीक काफी एडवांस हो चुकी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है, जो इन्हें एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने में मदद करता है। जैसे जुरासिक वर्ल्ड की फिल्मों में एनिमेट्रॉनिक्स का इस्तेमाल डायनासोर को बनाने में होता है। एनाकोंडा फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में सांप की मूवमेंट बहुत असली और डरावनी दिख रही थी। ये जानकर भी कि यह डुप्लीकेट है, फिर भी आर्टिस्ट इसके सामने सहम जाते थे। एनिमेट्रॉनिक्स तकनीक से बनी ये एनाकोंडा सांप इतनी एडवांस थी कि ये अपना आधा हिस्सा हवा में उठा सकती थी, जो शूटिंग लोकेशन में और भी ज्यादा डरावनी नजर आ रही थी। खैर, इन रोबोटिक्स एनाकोंडा को बनाना जितना ही डिफिकल्ट था, उतना ही डिफिकल्ट था इनको हैंडल करना, क्योंकि कई बार ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, जिससे सेट पर तोड़फोड़ मच जाती थी। हालांकि पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम जब इन सारे सीन्स पर विजुअल्स लगे तो ये ना और भी ज्यादा रियलिस्टिक नजर आने लगे थे। VFX एनाकोंडा के शरीर में आग लग जाने के बाद और भी ये अग्रेसिव हो जाता है, जिसके एक्सप्रेशंस के लिए बहुत सारे क्लोज शॉट ले गए थे। यह ग्रीन बैकग्राउंड के आगे का शॉट जब मेकर्स ने एनाकोंडा के मुंह वाले स्ट्रक्चर पर आग लगाकर उसे मूवमेंट कराया था। 90 के दशक के समय पर इतनी एडवांस VFX टेक्नोलॉजी देखकर ही सभी हैरान हो गए थे। एनाकोंडा के द्वारा लोगों को एक एक करके खाने वाले सीन्स को भी VFX के थ्रू बनाया गया था, जिसकी शूटिंग होते हुए स्क्रीन पर देखा जा सकता है। एनाकोंडा के क्लोजअप शॉट और उनके फेस एक्सप्रेशन को क्लियरली दिखाने के लिए कंप्यूटर पर उनका CGI मॉडल बनाया गया था। वहीं अंडर वाटर वाले सीन्स को भी CGI मॉडल्स के साथ ही फिल्म में दिखाया गया है। बात करें CGI वाले एनाकोंडा की, तो उसके लिए भी फिल्म मेकर को मोटी रकम चुकानी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम पर 1 सेकंड की CGI वाले एनाकोंडा के सीन के लिए मेकर्स को $1 लाख देने पड़ते थे। उस टाइम पर डॉलर का रेट 30 रुपए था। वाटरफॉल से गिरकर बोट पलटने वाला सीन को देखकर गूज़बम्प्स ही आ गया था। हम सभी हैरान हो गए थे कि आखिरकार इस सीन को कैसे शूट किया होगा, क्योंकि फिल्म में यहाँ तक सब सही रहता है और जब इस वाटरफॉल के पास आकर उन लोगों की बोट पलटती है, तब से सभी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे पहले मेकर्स ने इस बोट को VFX स्टूडियो में लटका कर शूट किया था, जहाँ आर्टिस्ट को हार्डनेस से लटका कर एक्शन कराया गया था। उसके बाद अगले टेक में बोट को जंगल वाले लोकेशन पर लाकर डिफरेंट कैमरा एंगल पर शूट किया गया। फिर जाकर उसे पानी से भरी एक VFX वाले स्विमिंग पूल में शूट किया गया, जहां कुछ इस तरीके से मशीन से वेव पैदा करके इस बोट की टेक ली गई और आखिरी में खाली बोट को इस वाटरफॉल से गिराकर शूट कर लिया गया था। पोस्ट प्रोडक्शन में VFX वाले सीन को रियल लोकेशन से मर्ज कर दिया गया था। मूवी का वह खतरनाक सीन जब एनाकोंडा बोट पर अटैक कर देता है। इस सीन को कैसे एक रोबोटिक एनाकोंडा से क्रिएट किया गया था। इस सीन को बनते हुए देखिए कि बिना VFX के ये एक स्टूडियो में कैसे शूट हुआ था और जब ये सीन बनकर आई तो ये फिल्म में देखने में कैसा लगा था। एनिमेट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी और CGI होने के बावजूद जो इस फिल्म को बेहतर बना रही थी, वह थी इस फिल्म में काम करने वाले स्टार कास्ट की पेशेंस लेवल, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अमेज़न की जंगलों में, लॉस एंजलिस के बोटैनिक गार्डन में और नेवाडा के दलदलों में शूट किया था, वह भी वाकई काबिले तारीफ है।
आपको बता दें कि इस फिल्म में 3 सबसे बड़े स्टार कास्ट थे, जिसमें जॉन वोट, जेनिफर लोपेज और आइस क्यूब का नाम आता है। जेनिफर लोपेज और आइस क्यूब को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि संगीत की दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती है। वही जॉन वोट भी हॉलीवुड के नामचीन एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। उनकी बेटी एंजेलिना जोली को तो कौन नहीं जानता है। वहीं अगर अमेज़न के जंगलों की बात करें तो वह भी अपने आप में एक रहस्यमय जगह है, जहां पर एनाकोंडा जैसी प्रजाति के रियल सांप भी पाए जाते हैं। अब सोचिए जरा कि उन जगहों पर कलाकार कितने अलर्ट रहते होंगे। एक छोटी सी गलती और पता नहीं क्या से क्या हो जाता। मूवी के एक सीन में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बेबी एनाकोंडा थे। इस सीन के लिए सच में फिल्म के डायरेक्टर ने रियल एनाकोंडा के बच्चों को ब्राजील के लोकल लोगों से मंगवाया था। जहां आज भारतीय सिनेमा में 300 करोड़ में फिल्में बनकर हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों में गिनी जाती है, वही यह फिल्म 1997 के टाइम पर लगभग 382 करोड़ रुपए में बनकर आई थी। हालांकि इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट्स को बनाने से मेकर्स ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह की आइकॉनिक फिल्में केवल एक ही बार बनती हैं, इसलिए इसके कंटेंट से छेड़छाड़ नहीं किया जाए। बट मूवी के सक्सेस के बाद मेकर्स ने इसके नेक्स्ट पार्ट को बनाने का डिसाइड कर लिया था। 2004 में इसकी नेक्स्ट फ्रेंचाइजी एनाकोंडा द हंट फॉर ब्लड ऑर्चिड के नाम से रिलीज हुई और ये बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। बाय द वे, थैंक्स टू लुइस लोसा, जिन्होंने इतनी शानदार फिल्म बनाई है। अगर आप लोगों की भी ये फिल्म मेमोरीज रही होगी तो हमें बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।